हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम एक और इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो उसका देख करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है टोटल यूटिलिटी। इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, क्यों आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्यों टाइम स्पेंड करना है हमें टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए टोटल यूटिलिटी को समझना ज़रूरी है। और टोटल यूटिलिटी को कवर अप करने के लिए आपको यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। यूटिलिटी का सेशन हमने सेपरेटली कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे डिफ़र कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। तो यूटिलिटी आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आज आपके सामने देख रहे हैं ये एक इमेज है और आई बिलीव कि आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या थी? हमने ये देखा कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है एक इंडिविजुअल का, चाहे वो कोई गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसने अभी इतने उनको खाना पसंद है और उन्होंने खाना जब स्टार्ट किया तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी क्या थी, डिज़ायर थी कि उन्हें ये चीज़ चाहिए, उन्हें वो चीज़ मिली, उन्होंने उसके लिए पे किया और अब वो ईट कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद ऑब्वियसली इतने सारे प्लेटर्स हैं, एक लिमिट तक वो डिज़ायर मेंटेन रहेगी और उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जो कि आज देखने लगेंगे कि डिक्लाइनिंग फेज पे जाने लगेगा। क्योंकि कोई भी आइदर अ गुड्स और अ सर्विसेज, उसकी एक लिमिट है, उसके कंजप्शन लेवल की एक लिमिट है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है ये यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से को रिलेटेड है और ये वन ऑफ द मेजर ऑफ यूटिलिटी है, वन ऑफ द मेजर ऑफ यूटिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फिक्स्ड क्वांटिटी है कॉमोडिटी की, वो एक इंडिविजुअल को उसका टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे जब वो कंज्यूम कर रहा है। अब वो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो। ठीक है, तो ये हमने क्लियर लैंग्वेज में समझा भाई कि टोटल यूटिलिटी हम क्यों पढ़ने चाह रहे हैं, प्लस इसकी पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। तो चलिए हम इसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो आज हम ये कवर अप करेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस सेशन को करने से पहले अगर आपने यूटिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यूटिलिटी क्या हो, टोटल यूटिलिटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर ऑफ यूटिलिटी है। सो टोटल यूटिलिटी इज वन ऑफ द मेजर ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है क्या? टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। यानी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, जो टोटल सेटिस्फैक्शन जितना खा सका, उन्होंने बर्गर खा लिया से, फ्रेंच फ्राइज खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो जो एंड में टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव हुआ उससे, हर एक कॉमोडिटी से, ठीक है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी से, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, फॉर फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कॉमोडिटी, टोटल यूटिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज TU, शॉर्टकट ड्राइव। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम, कितनी क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर पा रहा है, वो है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी n, इसका हम डिनोट करेंगे फॉर्म के फॉर्म में। सो n मीन्स इन्फिनिटी, एक नंबर्स होता है। तो टोटल यूटिलिटी n refers to the total utility derived from the consuming n units of commodity x, यानी n is the units और कॉमोडिटी क्या हुआ, उसको हमने डिराइव किया इस क्वेश्चन में x से। ये जस्ट एक लॉ के थ्रू एक फॉर्मेशन है, देयर इज अ नो रूल ऑफ थंब बिहाइंड दिस। ठीक है, तो आई बिलीव आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि टोटल यूटिलिटी क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। बेसिक फॉर्मूला जो है टोटल यूटिलिटी का, कि एक तो इसे हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं। एडिटिव है टोटल यूटिलिटी, जो क्या है, जो भी डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, सपोज एक बर्गर खाया तो उससे कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, फ्रेंच फ्राइज खाई उससे अदर लेवल, नेचोस खाया उससे अदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो तो ये टोटल का कॉम्बिनेशन है। यानी बर्गर प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस नाचोस, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के जो सेटिस्फैक्शन होगा वो होगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, so let's read the formula. Assuming that utility is quantitatively measurable and additive, total utility may be defined as utility, sum of utility derived from different unit.
derived from different units of commodity consumed by a consumer. Total utility is the sum of marginal utilities derived from the consumption of different units. ठीक है, marginal utility यानी burger, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी मार्जिनल यूटिलिटीज हो। तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ इकोनॉमिक के टर्म्स में, भाई हमें तो इकोनॉमिक के टर्म्स में समझना है, तो इकोनॉमिक के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन, यानी बर्गर को खाने से क्या मिला, एक प्रोडक्ट के कंजप्शन से क्या मिला, सेटिस्फैक्शन, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी टू, दूसरे प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन, टू सो ऑन टू द एंड टाइम, जो भी जितने कमोडिटी थे इन सब का टोटल मिला करके होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इन सब का समेशन होगा, इन सब को ऐड किया जाएगा, इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन होगा। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द समेशन ऑफ ऑल एडिशनल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी extra unit of consumption. Therefore, if a consumer want to calculate the total utility obtained from a given product, then he should add up all the marginal utilities till the last unit of consumption. ठीक है, till the last unit of consumption. I believe आपको एक बेसिक आइडिया हो गया हो आज के सेशन में कि टोटल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, अब डायग्राम को समझेंगे और चीज़ें ईजी हो जाएंगी, टेबल्स को समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे तो और चीज़ें ईजी हो जाने वाली है। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने डायग्राम हुआ है, भाई एक जो है पर्सन है जिनको चॉकलेट खाना है। ठीक है, तो चॉकलेट खाना है, पहले लेवल पे आप देख सकते हो कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, से 10। ठीक है, मतलब आपने 10 यूनिट खाई तो आपको जो आपने कितनी यूनिट का सेटिस्फैक्शन होगी, 10। आपने एक चॉकलेट खाई, फिर आपने 2 चॉकलेट खाई तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल अलग हो गई, फिर आपने 3 चॉकलेट खाई तो आपकी चलो सेटिस्फैक्शन लेवल 20 हो गई, है ना। फिर आपने कितनी खाई, 4 चॉकलेट्स खाई तो कितनी हो गई, वो बढ़ गई। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लिमिट के बाद एट दी 8 टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगता है। हमने इसे अपने एग्जाम्पल में भी देखा, इस इमेज के थ्रू भी, कि भाई खाने की एक क्षमता है और उसके बाद आप जब आपका स्टमक एकदम जवाब दे देता है कि नहीं बस अब डन, तो आपकी कितनी भी फेवरेट चीज़ें हों आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे और आपकी टोटल यूटिलिटी यानी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट वो डिक्लाइन करने लगेगी। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा। तो टेबल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि मानिए एक प्रोडक्ट है ए है। ठीक है, अब भाई जब आपने कुछ खाया ही नहीं तो सेटिस्फैक्शन कैसा, तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। कई बार एमसीक्यूज़ में, एग्जाम्स में कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि भाई टोटल यूटिलिटी ज़ीरो से क्यों स्टार्ट होता है। भाई जब आपने कुछ खाया नहीं तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, अभी तो डिज़ायर अराइज हुई, तो जब कंज्यूम करोगे उसके लिए पे करने के बाद तब तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा ना। कंज्यूम ही नहीं किया तो कैसा सेटिस्फैक्शन, इसीलिए ज़ीरो। जब 1 यूनिट खाया तो 5 आपको टोटल यूटिलिटी मिली यानी टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। जब 2 यूनिट खाया तो 8 लेवल ऑफ दी सेटिस्फैक्शन है। जब 3 यूनिट खाया तो आपको 10 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जब 4 यूनिट खाया तो 11 एंड फिर 5 यूनिट खाया तो आपको 11। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अब आ रही है सैचुरेशन की स्टेज और उसके बाद हमें देख रहा है डिक्लाइनिंग और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैचुरेशन, यानी अब आपकी खाने की क्षमता हो गई है पूरी। अब आपकी जितनी भी पसंदीदा चीज़ हो आप उसे आगे नहीं खा पाएंगे और अब वो दिखेगी डिक्लाइनिंग फेज। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था टोटल यूटिलिटी का। सो आई बिलीव आपको जो आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको क्लियर हो चुका हो कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है। हमने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने डायग्राम के थ्रू भी उसे अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें और अगर 0.1% भी आपको उस टॉपिक में कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। लेकिन आज आपको इस सेशन को देखने के बाद टोटल यूटिलिटी में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। आप अपनी डेली लाइफ की एग्जाम्पल से कनेक्ट करके हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या लगता है टोटल यूटिलिटी क्या है। एंड सेकेंड, आपको क्या लगता है, हमने 2 अप्रोच पढ़ी थी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। टोटल यूटिलिटी कौन से अप्रोच का पार्ट है, कौन से एनालिसिस का पार्ट है, आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।